हेलो गाइस, नमस्कार। ये हमारा फर्स्ट चैनल है जिसका नाम है स्टॉक पंडित, और ये मैं पहली वीडियो लेके आया हूँ आप सभी लोगों के सजेशन की वजह से, मेरे फ्रेंडों की वजह से, कि मैं म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक के बारे में आप लोगों को कुछ बता सकूँ। जैसे सभी लोग के क्वेश्चन थे कि PSU म्यूचुअल फंड क्यों गिर रहे हैं, वर्तमान में इसमें बने रहे हैं कि यहाँ से हम विड्रॉल कर दें। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपके सामने ये SBI का PSU म्यूचुअल फंड खोल रखा है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि जैसे कि ये 1 ईयर में इसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो -40.64% के रिटर्न्स हैं। तथा इसका ये मैप देखिए आप, ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है और ये माइनस काफ़ी डाउन की ओर जा रहा है। अगला हम इसका देखेंगे, जैसे कि 3 मंथ में इसके रिटर्न्स देखेंगे, ये प्लस के 3.55% के रिटर्न्स दे रहा है। इसमें भी इसके बेंचमार्क से ये नीचे है। ये देखिए आप, इसके 6 मंथ के हम रिटर्न्स देखेंगे तो ये प्लस के 23.98% इसके रिटर्न्स दे रहा है। तथा 1 ईयर्स के इसके हम रिटर्न्स देखेंगे तो ये 59.61% के इसके रिटर्न्स हैं। तो इससे हमें इसके मैप से साफ दिख रहा है कि इस फंड ने 6 मंथ से इसकी ग्रोथ रुकी हुई है तथा ये काफ़ी कम रिटर्न्स दे रहा है, अर्थात माइनस में इसके रिटर्न्स आए हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इसका SBI इसी प्रकार से ये देखना चाहते हैं, इसमें SBI इस PSU फंड ने अपने फंड एलोकेशन अर्थात किस चीज़ में इसने लगाए हुए हैं। तो हम इसके सेक्टर देखते हैं। इसमें आप देखिए, इसने अपने पूरे फंड का लगभग 92.07% जो है वो इक्विटी में लगाया हुआ है। इसमें से आप देखिए इसके फाइनेंशियल सर्विसेज में 36.36% है। एनर्जी में इसका 20.41% का फंड लगाया हुआ है। बाकी इसके इंडस्ट्रियल बेसिक मटेरियल्स में इसका पैसा है। इसकी होल्डिंग हम चेक करेंगे। होल्डिंग ये देखिए आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गैस, भारत पेट्रोलियम में, अर्थात PSU जो फंड होते हैं वो सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स में पैसा लगता है, अर्थात जिसमें बैंकें आती हैं तथा गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसमें एनर्जी सेक्टर की हैं, वो सभी कंपनियां आती हैं। चूँकि हमने ये देखा है इस फंड ने आपके फाइनेंशियल सर्विस और एनर्जी में काफ़ी पैसा लगाया हुआ है। तो ये आपके बैंकें एंड एनर्जी सेक्टर की कंपनियां हैं जिसमें इसने पैसा लगाया हुआ है। अब हम अगला फंड देखेंगे, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड। इस फंड की हम बात करेंगे तो ये फंड आप सभी को पता है कि इसने पिछले साल काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज के रिटर्न्स दिए हैं। तो हम ये देखते हैं जैसे कि इसने 3 ईयर में प्लस के 40.07% इसके रिटर्न दिए थे, यानी काफ़ी अच्छा फंड है ये। और इसने पिछले साल काफ़ी हमारे इन्वेस्टरों को काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है। लेकिन 1 मंथ और 6 मंथ से काफ़ी डाउन चल रहे हैं इसका। जैसे देखते हैं 1 मंथ में इस फंड ने माइनस के 32.39% इसके रिटर्न्स दिए हैं, जो कि अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है। एंड इसके 3 मंथ्स के रिटर्न्स देखते हैं तो ये प्लस के 3.7% इसके रिटर्न्स हैं। और हम इसके 6 मंथ के देखते हैं, इसके रिटर्न्स कैसे हैं। तो ये प्लस के 6 मंथ में इसने प्लस 14.86% इसके रिटर्न्स हैं। जैसे SBI के भी हमने भी म्यूचुअल फंड देखे, उसमें भी 6 मंथ और ये 1 ईयर में इसमें 60.83% इसके रिटर्न है। अर्थात इस फंड ने भी 6 मंथ से ये फंड काफ़ी लो हुआ है और ये फंड
नीचे की ओर अग्रसर है, ताकि 6 मंथ और 1 मंथ में लगभग ये माइनस में फंड में रिटर्न्स दिए हैं। इसके हम एलोकेशंस की बात करेंगे, इस फंड ने किस सेक्टर में पैसा लगाया हुआ है, तो ये हम आपको ये हम बताना चाहते हैं। जैसे कि इसने 40 स्टॉक में पैसे लगाए हैं। आप देखिए, इसने इक्विटी में 94.65% पैसा लगाया हुआ है, जिसमें फाइनेंशियल सर्विस में 33.9% का इसका फंड लगा हुआ है। एनर्जी में भी इसका 90.66% का फंड लगा हुआ है। इसकी होल्डिंग हम चेक करते हैं। होल्डिंग इसके वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल नेचुरल गैस, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया, गेल, अर्थात जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के फंड हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स की कंपनियां अर्थात बैंकें हैं, इसमें इसकी होल्डिंग है। और इसने सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सर्विस, एनर्जी सेक्टर में लगाया हुआ है, जो कि एसबीआई का भी इसी सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। जी फंड हमने अगला इसमें फ़ंड निकाला आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू फंड। इस फंड में हम देखेंगे कि इस फंड ने भी 1 मंथ में माइनस के 36.39% के रिटर्न्स दिए हैं, एंड 3 मंथ में ये देखिए आप प्लस के 11.75% के रिटर्न्स हैं, एंड 6 मंथ में इसके प्लस के 21.11% इसके रिटर्न्स हैं। अब इसके हम एलोकेशंस की बात करते हैं कि इस फंड ने अपना फंड जो है वो किन किन सेक्टरों में लगाया हुआ है, तो ये हम आपको दिखाते हैं। इसके 29 स्टॉक्स एंड 4 सेक्टर्स में इसका पैसा लगा हुआ है। इस फंड ने अपना 84.05% देखिए इसने इक्विटी में लगाया हुआ है, जिसमें एनर्जी सेक्टर में इसने 30.56% पैसा इसका लगा है, तथा फाइनेंशियल सर्विस में इसका 30.19% का इसका पैसा लगा हुआ है। इसकी होल्डिंग हम चेक करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशंस, ऑयल नेचुरल गैस, कोयल इंडिया, अर्थात जैसा कि हमने अभी आदित्य बिरला तथा एसबीआई की होल्डिंग चेक की थी, और हमने एसबीआई की चेक की थी होल्डिंग, तो सेम ये बैंकें एंड जो नेचुरल गैस गवर्नमेंट सेक्टर की बैंकें और कंपनियां हैं, उसमें इसने पैसा अपना लगाया हुआ है। तो इन तीनों फंडों में हमारी एक कॉमन चीज़ देखने को मिल रही है कि सभी तीनों फंडों ने अपने एनर्जी सेक्टर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अपने फंड का अधिकतम परसेंटेज लगाया हुआ है। और चूँकि वर्तमान में ये एनर्जी सेक्टर्स अभी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, ये अभी हम सभी जानते हैं कि अभी एनर्जी सेक्टर्स में इनका परफॉर्मेंस कम है, इसीलिए तीनों फंड ये गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप सभी के क्वेश्चन ये हैं कि हम इसमें बने रहें कि इसमें से रिडीम कर दें। तो जो सभी हमारे साथी इसमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अभी इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि सेक्टर्स कभी नीचे चलते नहीं हैं, आगे इस ग्रोथ भी करेंगे। और आप इसमें आगे देखिए आप आगे इसमें, चूँकि ये सब लार्ज कंपनियों, लार्ज कैप में फ़ंडों में पैसे हैं, आगे इसमें ग्रोथ काफ़ी देखने को मिलेगी। लेकिन लमसम जो पैसा है वो आप थोड़ा देख के और अपने एडवाइज़र्स से चर्चा करके ही इसमें पैसे लगाएं। ये सिर्फ एक आपको नॉलेज की पर्पज़ से वीडियो बताई जा रही है। आप अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेके तथा अपने स्वविवेक से किसी भी फंड में पैसा लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे हम और भी आपकी सलाह पे वीडियो बनाएंगे और काफ़ी अच्छे आपको इसमें नॉलेज तथा जानकारी देंगे कि किस जो भी आपकी क्वेश्चन होंगे वो हम इसमें पूरा बताना चाहेंगे। ये मेरा चूँकि फर्स्ट वीडियो है तथा इसमें कुछ भी सुधार होगा वो मैं आगे करना चाहूँगा, तो इस चैनल को
सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद।